यूपी विधानसभा चुनाव ओबीसी वोटों की बिसात पर लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी ने जो अब तक प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें बड़ी संख्या में पिछड़ी बिरादरी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी ने 196 प्रत्याशियों में से 76 ओबीसी पर दाव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी की 159 प्रत्याशियों में से 66 उम्मीदवार ओबीसी से हैं। बड़ी संख्या में दूसरे दल से आए पिछड़े वर्ग के नेताओं को भी तवज्जो दी गई है। समाजवादी पार्टी की सूची में कम से कम 15 यादव बिरादरी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी यूपी के अपने 33 प्रत्याशियों में से 14 में से पिछड़ों को टिकट दिया है, जिसमें 10 जाट बिरादरी के हैं। अभी और प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। ऐसे में पिछड़ों पर दाव लगाना कितना सही रहेगा ये तो वोटर ही बताएगा। तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट आने के बाद यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश जी टिकट छवि देखकर दे रहे हैं, जनता गुंडों की सरकार पर भरोसा नहीं करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से डर गई है। जनता कहती है 5 साल गुंडा राज दिया है, तो गुंडा राज के लिए गुंडों को तो लाना पड़ता है, आपराधिक लोगों को तो लाना पड़ता है। वही तो अखिलेश जी कर रहे हैं। जिनको टिकट दे रहे हैं उनकी छवि देख ले तो आपके सामने क्या है वो दिख जाएगा। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये भाजपा जब सरकार में थी तो पिछड़ों का आरक्षण छीना, दलितों का आरक्षण छीना, दलित बेटियों पर अत्याचार करने वालों को राष्ट्रवादी बता रहे थे, सारे विभाग लूट लिए। हाउस और मानसरोवर भवन की बात हो रही है। ये अच्छी बात है। जिस तरह से चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगना या धार्मिक द्वेष फैलाना ये आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन पिछले 7-8 सालों से चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहता है। खुलेआम धार्मिक भावनाओं के नाम पर, धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है, धर्मों के खिलाफ घृणा फैलाई जाती है। ये चुनाव आयोग की लाचारी है। हमें लगता है चुनाव आयोग को इस पे विचार करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो अपनी विश्वसनीयता चुनाव आयोग खो रहा है। लेकिन कि फिर ये ध्यान में आ गया कि जितने समाजवादी उम्मीदवार हैं उन सब पर मुकदमों की भरमार है। कुछ उनके जेल से बाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और कुछ बेल पर छूट करके पर्चा भरने को तैयार है। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी बिना गुंडों के, बिना माफियाओं के, बिना अपराधियों के एक कदम आगे नहीं चल सकती। तो अब की बार क्या ओबीसी रूट से सरकार बनेगी? क्योंकि फिलहाल जो पहली लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की वो तो देख करके फिलहाल यही नजर आ रहा है। एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है उस लिस्ट में ओबीसी पर फोकस किया गया है। एसपी आरएलडी गठबंधन में 191 में से 79 ओबीसी उम्मीदवार हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के। 79 ओबीसी उम्मीदवारों में से 20 यादव हैं, 59 गैर यादव हैं। गठबंधन के 191 उम्मीदवारों में सिर्फ 36 मुस्लिम हैं, यानी सिर्फ एमवाई फैक्टर पर जोर नहीं दिया गया है। इस बार अदर बैकवर्ड क्लासेस पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो 159 उम्मीदवार हैं, 66 ओबीसी और 20 यादव को टिकट दिया गया है। ओबीसी दाव है कम से कम। पहली लिस्ट तो ये कहती है समाजवादी पार्टी का। गैर यादव 46 है, 32 दलित और 31 है मुस्लिम कैंडिडेट्स। 11 ब्राह्मण हैं, 9 वैश्य और 5 ठाकुर। तो 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें और अब की बात करें तो किस तरीके से रह सकता है। 2014 में 27% यादव थे, 53% कोई कुर्मी वोटर थे और 61% अन्य ओबीसी थे जिन्होंने बीजेपी प्लस को वोट दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में 53% यादवों ने वोट दिया था, 17% कोई कुर्मी ने और 23% अन्य ओबीसी ने। विशाल और इस वक्त हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी मौजूद हैं। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, कल ही हम बात कर रहे थे कि पहली लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे, दूसरी लिस्ट फाइनल कर दी है। पहली लिस्ट कम से कम ये कहती है कि बेहद, इस बार कम से कम ये कह सकते हैं हम कि विशाल कि बेहद सोच समझ के, पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन ध्यान में रख के, ओबीसी को तरजीह दे करके इस लिस्ट को बनाया गया है, निकाला गया है।
बिल्कुल सचिन, देखिए समाजवादी पार्टी के अगर 159 उम्मीदवारों की ये लिस्ट देखें तो इसमें 66 ओबीसी हैं और जिसमें 46 गैर यादव ओबीसी हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे थे। और उसमें अखिलेश यादव ने इस बार मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, लोधी, कुर्मी और पाल जैसी बिरादरियों पर जोर लगाया है, जो कि ओबीसी की अन्य जातियां कहलाती हैं। और एक उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे पिछली बार साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी ने यादव प्रत्याशी दिया था, इस बार ब्राह्मण प्रत्याशी दिया है। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में यादव प्रत्याशी दिया था, इस बार लोधी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस तरह के कई एग्जाम्पल दिख रहे हैं जिसमें यादव टिकट अखिलेश इस बार कम करते दिखे हैं और अदर बैकवर्ड के और जो दूसरी जातियां हैं उनको ज्यादा टिकट दिया है। और इस लिस्ट को देखकर यह लगता है कि पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में जो लगभग 42% के आसपास ओबीसी मतदाता हैं उनको लेकर लड़ी जा रही है। बीजेपी की लिस्ट भी यही कहती है, समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट यही कहती है और सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है क्योंकि 2014 से जो गैर यादव ओबीसी वोट था वो बीजेपी के पाले में पूरी तरह से चला गया था। 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, इन तीनों चुनाव में गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ गया था। अब उसी वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। कितना सफल होंगे, कितना सफल नहीं होंगे, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से दिखाई दे रही है। एक सीट का उदाहरण और दें सचिन, जैसे गाजियाबाद सदर सीट है, वो सामान्य सीट है, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी ने दलित प्रत्याशी को उतारा है, यानी दलितों पर भी फोकस इन दिनों एसपी ने बढ़ाया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ये सोशल इंजीनियरिंग में कौन कामयाब होता है। सचिन, लेकिन रवि, जाहिर सी बात है जब टिकट दी जाती है, जैसे बीजेपी की भी सीसी की बैठक लगातार चल रही है तीसरे, चौथे और पांचवें दौर के कैंडिडेट्स की लिस्ट के लिए, तो ऐसे में जब भी टिकट दी जाती है कहीं ना कहीं पार्टी जो अपना इंटरनल सर्वे करवाती है वो देखती है कि ये क्या कास्ट कॉम्बिनेशन है। गैर यादव वोट या फिर ओबीसी वोट क्या सच में इस बार सत्ता की है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सचिन, आपने सही सवाल किया है और मैं बताऊंगा कि एक तरफ मुस्लिम मतदाता है जो कि क्लियर कट है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, एक तरफ फॉरवर्ड मतदाता है जो माना जाता है कि चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, ये बीजेपी के साथ जाएगा। तो लगभग दोनों की आबादी जो है 15 से 20% के आसपास है और दोनों क्लियर है कि दोनों कहाँ जाएंगे। लेकिन जो मेन वोटर है, जो ओबीसी वोटर है, चाहे दलित वोटर है, 42% जो विशाल बता रहे हैं और लगभग 20% के आसपास दलित वोटर है, तो 60 से 62% जो वोटर है उस पर सबकी नजर है। और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग अगर लगातार आप देखें तो वो करती है कि यादव, अदर देन यादव जो वोटर होते हैं उस पर उनकी नजर होती है, उनको उन्होंने साधा है। और ये भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी चेहरा कहते हैं और ओबीसी के नेता हैं और एक पिछड़ा समाज मानता है कि प्रधानमंत्री उनका रिप्रेजेंटेशन है और इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एक बड़ा कार्ड है प्रधानमंत्री ओबीसी के चेहरा के तौर पर। और स्टेट में भी आप देखिएगा कभी आने वाले समय में कहा जा रहा कि कुछ और ओबीसी के चेहरे जो दूसरे पार्टी में थे, जो कांग्रेस पार्टी में थे, उनको बीजेपी में लाया जा रहा है, जिसके जरिए जो पूर्वांचल है, खासतौर पर पश्चिम के लगभग सीट डिक्लेयर हो गए, अब पूर्वांचल को साधना है। और पूर्वांचल में कहीं ना कहीं ये वोट बैंक मायने रखता है। तो अदर देन जो यादव देन जो वोटर है उसको अखिलेश जोड़ना चाहते हैं और बीजेपी अपने पाले में बनाए रखना चाहती है। यही लड़ाई है कि बीजेपी कितना उसको बनाए रखती है अपने साथ, प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ, और अखिलेश यादव कितना टिकट देकर उनको तोड़ पाते हैं अपने साथ लाकर। क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बताया जाता है इतने ओबीसी चेहरे, इतने दलित चेहरे, और कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का आना, दारा सिंह चौहान का आना, तो कुल मिलाकर के एक बड़ा कार्ड है। और वहां पर ये कहने की कोशिश कि देखिए पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ खुश नहीं था, वो हमारे साथ है, तो इस कारण से हमने उनको तरजीह दी, हमने उनको टिकट दिया। अब देखना यह है कि वोटर किस करवट बैठता है या किस करवट जो है चुनाव करता है इन उम्मीदवारों के लिए। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव का है। अखिलेश मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे, वहीं कैराना से नाहिद हसन को टिकट दिया गया है। नोएडा से सुनील चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट में जो नाम है उन्हें देखकर लगता है कि अखिलेश यादव ने इस बार मुस्लिम यादव फॉर्मूले की बजाय ओबीसी चेहरों पर ज्यादा दांव लगाया है। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 159 नाम हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन अब तक 191 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुका है। समाजवादी पार्टी के 159 और आरएलडी के 32 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है।
आरएलडी के 5 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में जो बड़े नाम हैं उनमें करहल मैनपुरी से अखिलेश यादव, जसवंत नगर से शिवपाल यादव, रामपुर से आजम खान, स्वार रामपुर से अब्दुल्ला आजम खान और कैराना से नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नाहिद हसन का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बीती 15 जनवरी को नाहिद हसन ने पुलिस के सामने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आत्मसमर्पण किया था। अखिलेश यादव ने इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदली है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने इस चुनावी संग्राम में मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण से हटकर ओबीसी चुनाव पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के 191 में से 79 उम्मीदवार ओबीसी हैं। 79 ओबीसी उम्मीदवारों में 20 यादव, 59 गैर यादव हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के 191 में से सिर्फ 36 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। वहीं अगर दूसरे चरण के उम्मीदवारों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरों पर दांव लगाया है। गैर यादव, ओबीसी और दलित चेहरों को ज्यादा टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण में ज्यादातर जाट, गुर्जर, सैनी, लोधी और कुर्मी समाज के चेहरों को टिकट दिया है। करीब 22-23 सीटों पर ओबीसी चेहरों का टिकट तय किया है। कई जिलों में यादव मुस्लिम टिकट कम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे चरण में सिर्फ 5 सीटों पर यादवों को टिकट दिए हैं, जबकि 16 से 17 सीटों पर मुस्लिम चेहरों पर भी दांव खेला है। 8 सीटों पर दलित प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। दूसरे चरण की सीटों पर समाजवादी पार्टी ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव कम लगाया है। अमरोहा जिले में समाजवादी पार्टी ने पहली बार सिर्फ 1 मुस्लिम टिकट दिया है। पिछले चुनाव में 3 सीटों पर मुस्लिम लड़ाए थे। सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। देवबंद सीट से समाजवादी पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी उतारा है। देवबंद में समाजवादी पार्टी ने कार्तिकेय राणा को टिकट दिया है। बिजनौर में सिर्फ 2 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है। बाकी सीटों पर जाट, गुर्जर, सैनी और दलित को टिकट दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट को लेकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने लिखा, लिस्ट नई, अपराधी वही। वहीं यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। जनता कहती है 5 साल गुंडा राज दिया है, तो गुंडा राज के लिए गुंडों को तो लाना पड़ता है, आपराधिक लोगों को तो लाना पड़ता है। वही तो अखिलेश जी कर रहे हैं। जिनको टिकट दे रहे हैं उनकी छवि देख ले तो आपके सामने क्या है वो दिख जाएगा। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है। समाजवादी पार्टी को परंपरागत रूप से यादव और मुसलमान वोट बैंक पर भरोसा रहा है, लेकिन 2017 में वो MY समीकरण के सहारे सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। इसलिए अब वो नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है ताकि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.